ना कोई भरने का झंझट, ना कोई फटने का डर और ना ही कोई स्पेशल मसाला बनाने की मेहनत। तीज त्योहार हो या फिर वीकेंड में आने वाले हो मेहमान, ये गर्मा गर्म क्रिस्पी जबरदस्त टेस्टी नाश्ता अब कम समय में, कम मेहनत में, कम सामान के साथ कभी भी तैयार हो सकता है। 2 in 1 रेसिपी है ये फ्रेंड्स, जिसमें आपको पूरी का भी स्वाद आएगा और खस्ता कचौरी का भी स्वाद आएगा। देर तक ये कचौरियाँ खस्ता भी बनी रहेंगी और 2 दिन तक आप इन्हें स्टोर करके एंजॉय भी कर पाएंगे बड़ी आराम से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ भव्यास तड़का। आज की मेरी ये वीडियो दही बड़े वाली वीडियो से थोड़ी सी रिलेटेड है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है और बाय चांस वो स्किप हो गई है तो देर किस बात की, अभी जाइए और तुरंत से देखिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो बची हुए दाल के छिलके हैं, इनसे मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आऊंगी। इनको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब उड़द की दाल को रात भर के लिए फुलो दिया था और इस तरीके से हाथों के बीच में मसल करके उसका छिलका अलग कर लिया था। इस तरीके से मैंने स्ट्रेनर पे सारा छिलका ले लिया था और इस दाल को मैंने बड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब आप लोगों को यहाँ पे ये स्टेप नहीं करना है। आप लोग सिंपली 1 कटोरी या फिर आधी कटोरी के करीब उड़द दाल को फुलो करके रखिए रात भर के लिए और उसको डायरेक्ट आप मिक्सी में पीस लीजिए। मैंने क्योंकि बड़े बनाए थे और उसके बाद में मैंने ये छिलके फेंके नहीं थे और इसी से मैं कचौड़ी बनाऊंगी, इस वजह से मैंने आपको ये स्टेप दिखाया ताकि आपको याद आ जाए कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था। तो सिंपली आपको 1 कटोरी के करीब उड़द की दाल को अच्छे से वॉश करके रात भर के लिए फुलो के रख देना है और इस तरीके से कुछ कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही रहेगी। इस तरीके से आपको दरदरा उसे पीस लेना है। 2 in 1 जबरदस्त खस्ता क्रिस्पी फूला फूला नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं उड़द दाल के छिलके, जिनका यूज हमें बड़े बनाते टाइम नहीं हुआ था और जिनको हमने साइड में कर दिया था। उनको हम लेंगे और एक मिक्सी जार में इस तरीके से डाल लेंगे और इन्हें हमें पीसना है हल्का दरदरा। और इसको पीसते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि इसमें हमें ज्यादा पानी न डालना पड़े। आप बस मिक्सी चलाएं और तुरंत बंद कर दें और फिर इसे चम्मच के हेल्प से साइड से निकाल करके वापस से चुरा करके फिर से इसको मिक्सी चलाएं और ये पीसने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महीन ये वैसे भी नहीं पीसेगा, इसे हमें कोर्स ही रखना है। अब क्योंकि हमने दाल को अलग पीसा था और छिलके को अलग कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पे छिलका अलग से पीसना पड़ा। आप अगर सिर्फ कचौड़ियाँ ही बना रहे हैं, दही बड़े नहीं बना रहे हैं, तो आप उड़द की दाल को रात भर के लिए फुलो दें और फिर उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर ले, कुछ कोर्स टेक्सचर रखते हुए, यानी कि उसको हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है क्योंकि हम कचौड़ियाँ बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में अच्छे से 2 चम्मच के करीब तेल को ले लिया है और उसे अच्छे से हम गरम कर लेंगे। यही तेल हमारा कचौड़ियों में मोयन का काम करेगा। और ये देखिए यहाँ पे चम्मच में मैंने 4 से 6 लहसुन को अच्छे से कूट करके यहाँ पे लिया है। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं या फिर अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने उसे तेल में डाल करके अच्छे से लगभग 1 मिनट के लिए इसको मैंने भूना है और उसके बाद में तुरंत मैं यहाँ पे दाल डाल दूंगी ताकि लहसुन जलने ना पाए। लहसुन डालिएगा ज़रूर, लहसुन का टेस्ट कचौड़ियों में बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने दाल के छिलके सबसे पहले इसमें डाल दिए हैं, अच्छे से उन्हें मैंने चला लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो दाल हमने पीसी थी ना, जो बचा के रखी थी, उसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी। ये जो स्टेप यहाँ पे मैंने किया है, आप इस स्टेप की जगह जो दाल आपने कोर्स ग्राइंड की है उसको आप इस पॉइंट पे यहाँ पे डाल दें और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर दाल क्योंकि थोड़ी सी चिपचिपी सी होगी तो उसको हमें अच्छे से तेल के साथ मिला लेना है। यहाँ पे जो हमने 2 चम्मच के करीब तेल डाला है ना, यही तेल हमारा मोयन का काम करेगा। इसे ये मत समझिएगा कि मैंने यहाँ पे तेल ज्यादा डाल दिया है। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे, इसको आप कम तेल में करेंगे, तो आपको उस पॉइंट पे जब आप आटा सानेंगे तो उस पॉइंट पे आपको आटे में मोयन लगाना ही पड़ेगा ताकि आपकी कचौड़ियाँ खस्ती बने। तो वो स्टेप बचाने के लिए मैंने यहीं पे तेल इस्तेमाल कर लिया है। अब एक बढ़िया सा मिक्स बनाने के लिए हमने लिया है सौंफ 1 चम्मच, जीरा आधी चम्मच, धनिया सूखी 1 चम्मच के करीब और हम लेंगे 1 लाल मिर्च। अब इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे सौंफ और धनिया में से आधी चम्मच को भून लिया है और कूट लिया है। कूट करके हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जब ये हमारी कचौड़ी में हमारे खड़े खड़े मसाले आएंगे ना मुँह में, तो ये बहुत टेस्टी
सकते हैं। और बाकी का आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच के करीब सूखी धनिया जो बची हुई थी भुनी हुई, उसको हमने अच्छे से पीस लिया है और लाल मिर्च को भी अच्छे से पीस करके यहाँ पे मिला लिया है। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी थोड़ी सी ली है, उसको भी बारीक चॉप करके यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लगभग 2 चुटकी हम ले रहे हैं यहाँ पे हींग से टेस्ट अच्छा आता है और क्योंकि उड़द की दाल है तो डाइजेशन में भी फायदा करेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं आधी चम्मच के करीब गरम मसाला। गरम मसाले से भी इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा बेहतरीन आएगा, इसलिए इसे जरूर डालें। इतना करने के बाद सभी चीजों को अच्छे से हमें कर देना है मिक्स, और मिक्स करके हम इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि उड़द दाल में जितनी भी चिपचिपाहट है ना वो चली जाए। इसके अलावा भी जब दाल भुनती है ना तो उसमें अलग सा एक टेस्ट आता है जो कि कचौड़ी को और भी फ्लेवरफुल और मजेदार बनाएगा। लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको इसे इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। अच्छे से जब हम इसे भून चुकेंगे तब लास्ट स्टेप में हमें इसमें ऐड करनी है हरी धनिया। नमक इस पॉइंट पे मत ऐड करिएगा, नमक हम डालेंगे आटे में। और हाँ, हरी धनिया डालने में कंजूसी मत करिएगा, हरी धनिया से टेस्ट अच्छा आता है और ये कचौड़ी का फ्लेवर 2 गुना बढ़ा देगी। अच्छे से धनिया को सभी चीजों में मिक्स कर लेंगे हम। अब अगर आप खस्ता बनाते हैं तो उसमें मेहनत जरूर होती है पर इसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती और आप इसमें दोनों का स्वाद उठा पाएंगे। और ये देखिए इसी के साथ हमारा मिक्स है एकदम रेडी। देखिए कितना ड्राई हो चुका है ये और कितना स्टिकी था ये लगभग 5 से 6 मिनट पहले, और इसे लगातार मैंने 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से भूना है। तो ये देखिए कितना ड्राई हो गया है ये। बस यही टेक्सचर और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इस पॉइंट पे मैंने गैस के फ्लेम को किया है ऑफ और इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूँ और इसे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। अब इसमें जो हमने दाल के छिलके मिलाए हैं ना, इसकी वजह से हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा सूजी मिलाने की जरूरत नहीं है इसको कुरकुरा करने के लिए। दाल के छिलके अपने आप में ही देखिएगा इसको इतना क्रिस्पी और क्रंची बना देंगे कि आपको कचौरियों में मजा आ जाएगी। अब कई लोग बिना छिलके वाली दालों से कचौरियां बनाते हैं पर मैं इस तरीके से छिलके वाली दाल लेती हूँ तो मेरी कचौरियां बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। आप भी एक बार इसी प्रोसेस से ट्राई जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारी उड़द दाल का मिक्स है बिल्कुल रेडी, 5 मिनट के लिए ठंडा भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी के करीब आटा। अब इसको मैं उड़द दाल के मिक्स में डालने के बाद उसके ऊपर से डालूंगी नमक। इस पॉइंट पे मैं इसमें नमक डालूंगी और अब मैं आटे को सारे मिक्स में अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये एक भी लम्स ना रह जाए इसमें और आराम से सारी चीजें एक दूसरे में मिल जाएं। अच्छे से मिलाइएगा दाल को आटे के साथ। ये जो जितनी गुठलियां आपको दिख रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। आराम से इसको ऐसे ऐसे करके हाथों के बीच में मसल के इसको आप सब अच्छे से मिला लें। और अगर हमने उस पॉइंट पे जब हमने दाल भूनी थी तब हमने तेल कम लिया होता तो इस पॉइंट पे हम इसमें मोयन के लिए तेल डालते। और ये देखिए अच्छे से मसलने के बाद ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स बचे नहीं है और जो कहीं अगर बचे भी हैं तो इस तरीके से हाथों के बीच में लेकर के आप उसे इस तरीके से रब करते करते सारे लम्स को हटा दीजिए। और ये देखिए मैंने एक मुट्ठी में थोड़ा सा आटा लेकर के ऐसे बांधा तो ये बंध रहा है अच्छे से। इसका मतलब इसमें तेल पर्याप्त मात्रा में था और मोयन अच्छे से लगा है। तो अब मैं इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का डो तैयार कर लूंगी। ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए डो और ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का हम इसका आटा तैयार करेंगे। इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा डालें और जब आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो ये एकदम से गीला होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अब इसी तरीके से सानते हुए मैं एक इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का डो तैयार कर लूंगी। बहुत ही आसान है ये उड़द दाल की कचौड़ी बनाना। जिन लोगों को दाल भर के कचौड़ी बनाना मुश्किल पड़ता है, सोच के ही मन मसोस के रह जाते हैं, तो आप फटाफट से ही वही स्वाद इस कचौड़ी में भी पा सकते हैं। और ये देखिए हमारा डो बनके बिल्कुल तैयार है। ये ना ज्यादा लूज है और ना ज्यादा टाइट है, एकदम मीडियम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस डो की। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। अब हम कचौड़ियां बनाते हैं। तो सबसे पहले जितना डो है हमारे पास उसमें से एक पोर्शन को हम लेंगे और इस तरीके से हम उसे रोल करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स काट करके हम अलग रख लेंगे। लोइयां पहले से तोड़ के रखेंगे ना तो जब कचौड़ियां बनाएंगे तो फटाफट से वो मिल जाएंगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एक पोर्शन की लोइयों को तैयार कर लिया है। अब ये जो लास्ट वाला पोर्शन था इसको इस तरीके से रोल करके मैं थोड़े से आटे में डस्ट करूंगी। अगर आपको आटा नहीं यूज करना है तो आप इसमें ऑयल लगा करके भी इसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आटे का इस्तेमाल किया है और ये देखिए ना ज्यादा पतला करना है इसको हमें और ना ज्यादा इसे मोटा रखना है। बिल्कुल मीडियम थिकनेस रखेंगे हम अपनी कचौड़ियों की। और इसी तरीके से मैं सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लूंगी। बहुत ही बढ़िया लगती है कचौड़ियाँ। तीज त्योहारों के लिए तो सही है ही, साथ ही बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगी। उनके लंच बॉक्स में रखने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इसी प्रोसेस से मैं सारी कचौड़ियों को तैयार कर लूंगी और अब चलते हैं इनको तलने के प्रोसेस
उसमें। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में अच्छे से तेल ले लिया है, उसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर हम उसमें एक छोटी सी गोली डालेंगे आटे की और चेक करेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म है। तो बस चलिए अब हम इसमें कचौड़ियाँ तल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कचौड़ी डाली है, उसको इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। अगर इसे फूलना होगा तो ये फूल जाएगी, क्योंकि ये दाल के छिलकों से बनी है तो इसलिए ये ज़्यादा कचौड़ियाँ नहीं फूलेंगी। इसमें ज़्यादा मात्रा में दाल के छिलके थे, इसलिए ये सिर्फ कुरकुरी और खस्ता बनेंगी, बस थोड़ा सा फूलेंगी कम। फिर भी ये देखिए अच्छे से थोड़ी सी फूल चुकी है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे मैंने इसमें दूसरी कचौड़ी डाल दी है, उसको भी मैं ऊपर से इसी तरीके से प्रेस करूँगी और पहली वाली को हमें टर्न कर लेना है ताकि वो नीचे से जलने ना पाए। अब इसी तरीके से इसे भी मैं अच्छे से तल लूँगी और ये देखिए इसको मैंने पलट दिया है। इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमें अपनी कचौड़ियों को अच्छे से तल लेना है। जब हम इन कचौड़ियों को पूरी उड़द की दाल से बनाएंगे ना तो ये अच्छे से फूलेंगी आटे में मिक्स होकर के। अभी फिलहाल इसमें छिलकों की क्वांटिटी ज़्यादा है और दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए ये सिर्फ खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। पर ट्रस्ट मी ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार इसे बना करके ज़रूर देखिएगा। गांव की स्टाइल की ये पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, बहुत बेहतरीन लगेंगी। आज मैंने आपके साथ ये ईजी तरीका शेयर किया कि इस तरीके से आप कचौड़ियाँ कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये जो बैटर हमने तैयार किया था, मिक्स जो हमने तैयार किया था, उसको आटे की लोई में इस तरीके से भर के भी आप कचौड़ियाँ बना सकते हैं। वो कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती है, पर उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। इसमें मेहनत कम है और रिजल्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आता है इसका। ना कहीं से फटने की झंझट, ना कहीं से टूटने का, बिखरने का डर। आप एकदम परफेक्ट कचौड़ियाँ इससे बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में भी वही लाजवाब टेस्ट आता है। तो अब जब भी आपको कचौड़ी खाने का मन करे तो आप ये आसान तरीका एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। कम मेहनत में, कम झंझट में आप एकदम बाजार जैसी खस्ता, क्रिस्पी, मज़ेदार सी क्रंची कचौड़ियाँ घर पे ही बना सकते हैं। अपने वीकेंड को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं इस तरीके के नाश्ते के साथ। इतना आसान तरीका है ना बनाने का कि आप दाल भरी कचौड़ियाँ बनाना बिल्कुल भूल जाएंगे। इसी तरीके से हर टाइम जब भी आपको कचौड़ी खाने का मन करेगा ना तो आप यही तरीका अपनाएंगे। और ये देखिए लगभग सारी कचौड़ियों को मैंने इसी तरीके से तल करके तैयार कर लिया है और परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया है। एक प्लेट में अच्छे से सर्व कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही स्पेशल झटपट तैयार होने वाली खस्ता कचौड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। और खास बात इन कचौड़ियों की ये है कि आप इन्हें 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। कभी भी इन्हें एंजॉय करें, चाहे शाम के चाय के साथ, चाहे सुबह के नाश्ते के साथ और चाहे दोपहर में लंच के साथ किसी भी सब्जी या चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम बेहतरीन कचौड़ियाँ है ये। और एक बार आप दाल को इस तरीके से आटे में सान के बनाइएगा, ये कचौड़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब अपने मन को मारिएगा मत। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो फटाफट से अपने घर में उड़द की दाल फुलोइए और इसको बनाइए और बना करके अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ईट वेल।